भगवान दूसरे चित स्वरूप हैं। चित माने प्रकाश। अंधेरी जगह में जाने में हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसी से लाइट लेनी पड़ती है, किसी से लालटेन लेनी पड़ती है, किसी से टॉर्च लेनी पड़ती है। लेकिन जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो किसी से कुछ लेता नहीं है, किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिसको, वही चित्त है। वो प्रकाश स्वरूप है, वो चित्त स्वरूप है, जो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। सबके हृदय के अंदर अज्ञान को, अंधकार को मिटा रहा है। जिसका नाम, जिसका स्वरूप, जिसका दर्शन उचित स्वरूप है। और आनंद की बात तो शास्त्रों में, ग्रंथों में बड़ी अद्भुत बताई गई है। आनंद क्या है? आनंद किसे कहते हैं? आनंद का स्वरूप क्या है? सच बात तो यह है कि किसी को भोजन करा दो तो कहता भैया आनंद आ गया। किसी को शीतल ठंडा ठंडा जल गर्मियों में पिला दो तो कहते हैं भैया जल पी करके आनंद आ गया। तो जल में आनंद आया, सुंदर स्वादिष्ट व्यंजनों में आनंद आया, तो फिर वो आनंद चला कहां जाता है? फिर दुखी क्यों होते हैं आप? जब आनंद आ ही गया तो फिर व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि आनंद जहां रहता है वहां दुख नहीं होता है। वास्तविक अगर चिंतन करें तो आनंद का स्वरूप क्या है? आनंद कहते किसे हैं? आनंद जो है वास्तव में वही परमात्मा का स्वरूप है। अपने स्वरूप का बोध हो जाए, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, और जैसे आत्मज्ञान नहीं हुआ जीवन में, उसकी मुक्ति कभी नहीं होती। बोलो राधे राधे। मरने के बाद मुक्ति नहीं है। शरीर को मरने को मुक्ति नहीं कहा गया है। पुनर्जन्मम पुनर्मरणम पुनर्जन्नी जठरे शयनम, जन्म लेना मर जाना, कर्म बंधन में बंधे रहना, सुख दुख को सहन करते रहना, ये मुक्ति नहीं है। जीवित जागृत जिसे आत्मज्ञान हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाए, चाहे कथा सुन करके हो जाए, चाहे माला जप करके हो जाए, चाहे सेवा करते करते हो जाए, चाहे मां गंगा में डुबकी मारते मारते हो जाए, जिस दिन आत्मज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, उसी दिन आप मुक्त हैं। बोलो राधे राधे। फिर मुक्ति के लिए सोचना भी अपराध होता। आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। बोलो राधे राधे। इसलिए अवध घर राम भयो, जय राजा राम के लोग नहीं गाते। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। प्रेम से कहिए जय श्री राम। अवध घर आनंद आया है। नंद घर कृष्ण भय, ऐसा नहीं, नंद घर आनंद। नंद के घर में आनंद का आगमन हुआ है। आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। और वो कृष्ण, वो राम हमारे जीवन में आ जाएं, हमारे हृदय में आ जाएं, तो समझ लो कि आप परम आनंद में हो जाएं। फिर आपका जीवन का आनंद जा नहीं सकता। फिर आप संसार के दुख को देख करके अशांत नहीं हो सकते, और सुख को पाकर के आप कभी फूल नहीं सकते। एक रस रहने की आदत बन जाएगी। बोलो राधे राधे। और आनंद स्वरूप है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, सबका उल्टा कुछ न कुछ होता है। विद्वान का उल्टा मूर्ख, धनवान का उल्टा निर्धन, अज्ञान का उल्टा ज्ञानवान, अंधकार का उल्टा प्रकाशवान। लेकिन आनंद का उल्टा संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं। बोलो राधे राधे।
आनंद का उल्टा कुछ है ही नहीं। किसी ने कहा महाराज कैसे नहीं? बोले आप ही बताइए, आनंद का उल्टा कुछ होता हो तो बता दीजिए। तो कहते हैं, बोले महाराज आनंद का उल्टा होता है निरा आनंद। हमने कहा भैया ये निरा शब्द तो आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया है, आनंद तो जैसा का तैसे ही है, उसको बदल नहीं सकते। अब आनंद के आगे निरा आनंद लगा दीजिए, परमानंद लगा दीजिए, विषयानंद लगा दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए, लेकिन आनंद को बदला नहीं जा सकता, उसको बदल नहीं सकते। वो ज्यों का त्यों है। प्रथम श्लोक में आनंद की स्वरूप का सत्य और चित्त और आनंद तीनों के स्वरूप का दर्शन कराया है महर्षि वेदव्यास जी महाराज। तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है कृष्ण कथा, और ऐसा देखने को मिलता है महाराज। सच्चिदानंद रूप आयो, ये भगवान का रूप है, स्वरूप। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भगवान का स्वभाव है। बोलो राधे राधे। और तापत्रय विनाशाय, ये भगवान का प्रभाव है। बोलो राधे राधे। भगवान का रूप कैसा? सच्चित आनंद। भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले कारण बिना रघुनाथ कृपाल। बिना कारण के, बिना जप के, बिना पूजा के, बिना स्तुति के, बिना सेवा के जो परमात्मा अकारण जीवों के ऊपर कृपा करते हैं, ये उनका स्वभाव है। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। जैसे गाय बछड़े के ऊपर कृपा करती है अपने, ऐसे ही भगवान अपने भक्त जीवों पर कृपा करते हैं बिना कारण के। ये भगवान का स्वरूप है। तो भगवान का ये तीनों रूप का दर्शन यहां पर होता है। भगवान के रूप का दर्शन, भगवान के स्वभाव का दर्शन और भगवान के प्रभाव का दर्शन। कि भगवान के नाम के सहारे पापी से पापी व्यक्ति भी तर गए। बोलो राधे राधे। इतना प्रभावशाली है भगवान का नाम। भगवान के नाम में बड़ी दिव्यता है। और ये कथा, ये आनंद, ये भगवान का दिव्य स्वरूप की अनुभूति कब होगी? जब भगवत हमारे जीवन में भक्ति आएगी। बोलो राधे राधे। लेकिन भक्ति आएगी कैसे? भक्ति तो सभी करना चाहते हैं, भक्त सभी बनना चाहते हैं, मीरा सभी बनना चाहते हैं, रैदास सभी बनना चाहते हैं, ध्रुव सभी बनना चाहते हैं, लेकिन बन क्यों नहीं पाते? केवल एक ही मीरा क्यों हुई, एक ही रैदास क्यों हुए, एक ही ध्रुव क्यों हुए? करना तो चाहते हैं, लेकिन भक्ति सीधे सीधे प्राप्त नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि भक्ति को प्राप्त करना है तो संतों के चरणों में जाकर के बैठना पड़ेगा। और जब संतों के चरणों में जाकर के बैठेंगे, उनके बताए हुए नियम उपदेशों को ग्रहण करेंगे, अनुकरण करेंगे जीवन में, और उस मार्ग पर चलेंगे, भक्ति करेंगे, तब भक्ति हमारे जीवन में आएगी। और जब भक्ति आ जाएगी तो संसार के ऐसा कोई सुख नहीं जो जीवन में आ ना सके। बोलो राधे राधे। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। मिलई जो संत होय अनुकूला, मिलई जो संत होय अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख देने वाली है, अनुपम सुख की खान है भक्ति। ये मिलेगी कैसे? मिलई जो संत होय अनुकूला। देखिए यहाँ पर बाबा तुलसी ने बड़ी अद्भुत बात कही।